एक साधारण सेठ साहूकार के कमरे में भी जंगला पर पर्दा होता है, बेपर्द नहीं होता है। और मेरे यहां कितने पर्दे हैं गिना दूं? श्री हरे नमः। ये जड़ जगत शून्य है, इससे अधिक चेतना इंद्रियों में। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों के भी कई परत हैं, कई लेयर्स हैं। बाहर जो दिखाई पड़ रहा है नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के बैकग्राउंड में नेत्र इंद्री है। नेत्र इंद्री की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य, सूर्य की भी पृष्ठभूमि में मन है, मन की पृष्ठभूमि में बुद्धि है, बुद्धि की पृष्ठभूमि में जीवात्म चेतन है, और जीवात्म चेतन की भी पृष्ठभूमि में अंतर्जामी बनकर बैठा हुआ परमात्मा मैं हूं। मेरा कितना पर्दाफाश तू करेगा? इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता, इन सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पथ सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। मैं तो बराबर पर्दे में रहने वाला था। देवताओं की प्रार्थना ने, मनु जी के प्यार ने हमको उन पर्दों से ला करके धरती पर रख दिया। और माता कैकेयी ने तो और कह दिया कि मेरा राम और बेपर्द होकर के जंगल में जाएगा, मेरी कुर्ता धोती भी उतरवा लिए। तो मैंने वृक्ष की ओट में छिप करके मारा। अगर किसी ऋषि का वचन है तो मैंने उसको सम्मान दिया, उस वचन को। मैं तो ऋषि मुनि जनों के वचन को निभाता हूँ। मैं तो ऋषि मुनि जनों के वचन को निभाता हूँ। इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ। इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये युद्ध मेरे लिए कई दिनों का था। अरे भैया, कई घंटों और कई मिनटों का भी नहीं था, कई सेकंडों का भी नहीं था। भृकुटी विलास, एक बार भाव यूं करता और सारी लंका यूं समुद्र में होती। तो भैया तेरी इतनी देर क्यों लगाते हो? बोले क्या कहूं, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उस पकी दाढ़ी वाले लोक पितामह कहलाने वाले ब्रह्मा जी ने उसको जो वचन दिया है, उस वचन की सत्यता न खत्म हो जाए, उस वचन की मर्यादा न नष्ट हो जाए। भगवती निकुंबिला ने अगर मेघनाद को कुछ वचन दिया है तो भगवती का वचन झूठा न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा नागपाश में बंध गए। राम लक्ष्मण की शक्ति पर रो रहे हैं। राम, ये तो केवल उन देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के वचनों को सत्यता प्रदान करने के लिए ये सब नाटक कर रहा हूं, नहीं तो ये युद्ध मेरे लिए कई दिनों का, कई घंटों का, कई मिनटों का नहीं, कई क्षणों का भी नहीं था। मैं तो ऋषि मुनि जनों के वचन को निभाता हूँ। इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ। इसीलिए तो नीति प्रीति में बंधाता हूँ। नहीं तो और किस
किसके आकलन में आता हूँ, नहीं तो और किसके आकलन में आता हूँ, नहीं तो और किसके आकलन में आता हूँ, नहीं तो और किसके आकलन में आता हूँ। अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ, अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ, अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ, अपने को सब किसी से सब तरह छिपाता हूँ। नहीं अचरज जो वृक्ष, नहीं अचरज जो वृक्ष पर्दा संवारा रे बाली, सब जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाली। नहीं अचरज जो वृक्ष पर्दा संवारा रे बाली, जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाली। एक व्यक्ति के ऊपर, एक अपराधी के ऊपर 25 हत्याओं का आरोप है। घोषणा की गई कि उसे जो पकड़ करके हाजिर करा देगा उसको इतना इनाम मिलेगा। जैसे भी हुआ वो पकड़ में आ गया, अपराध सिद्ध हो गया। हाकिम ने फांसी की सजा सुनाई। हाकिम ने इजलास में फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इजलास में बैठ करके फैसला सुनाया उसके प्राण दंड का। और जहां उसको फांसी की सजा होगी, क्या वो जज साहब वहां जाकर के बैठे कोई जरूरी है? अगर वो मुजरिम, अगर वो अपराध सिद्ध अपराधी ललकारे की मैदान में आकर के मेरे सामने मुझे फांसी की सजा सुनाओ तो जानू एक योद्धा की हैसियत से अगर तुझे ललकारता और तू सामने आता और तू मुझे आकर के ललकारता कि आजा राम मेरे सामने, काहे भरल बाड़ इतना गुमान, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, सुन सुन के भक्तन से बात मुंह देखी, सुन सुन के भक्तन से बात मुंह देखी, बाके बिहारी तू बघारे लसेखी, बाके बिहारी तू बघारे लसेखी, तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, कहीं भरल बाड़ इतना गुमान में, तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, कहीं भरल बाड़ इतना गुमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। फरका से दूर दूर काहे तरसावताड़ जियरा, दूर दूर काहे तरसावताड़ जियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, अरे तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। मंदिर में बैठे बैठे तरसा रहे हैं, मैदान में आ तो देखो क्या हाल होता है। ऐसे अगर तू मुझे योद्धा की हैसियत से ललकारता तो मैं आकर के मैदान में आमने सामने मारता तुमको, लेकिन तू योद्धा की हैसियत से मुझसे लड़ने लायक है थोड़े। तू तो एक मुजरिम की हैसियत से, एक अपराधी की हैसियत से, अपराध सिद्ध अपराधी की हैसियत से तू तो सजा देने लायक है, तू दंड भोगने लायक है। इसलिए नहीं योद्धा की हैसियत से अभी युद्ध किया,
नहीं योद्धा की हैसियत से अभी युद्ध किया, नहीं योद्धा की हैसियत से भी युद्ध किया, नहीं योद्धा की हैसियत से अभी युद्ध किया, एक अपराधी को दंड दे के शुद्ध किया, एक अपराधी को दंड दे के शुद्ध किया, दंड की दृष्टि से नहीं नीति के विरुद्ध किया, दंड की दृष्टि से नहीं नीति के विरुद्ध किया, तुम्हें अज्ञानी अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध 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 किया, युद्ध करता तो होता, युद्ध करता तो होता सन्मुख से ललकारा रे बाली, करता तो होता युद्ध करता तो होता सन्मुख ललकारा रे बाली, युद्ध करता होता सन्मुख से ललकारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ कर ये तुझे मारा रे बाली। युद्ध मारना ही था तो सन्मुख आके मारते, दंड देने वाला शासक अपराधी के सन्मुख होकर के दंड देंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं है, मैं तुझे योद्धा नहीं मानता हूं, मैं तुझे अपराधी मान करके तुझे दंड का विधान करता हूं। और कहता है धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित होकर के और अधर्म पूर्ण व्यवहार किया, धर्म अधर्म का रहस्य जानता है तो, धर्म अधर्म का रहस्य जानता है तो, बैल और गधे रोड पर चले जा रहे हैं, उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है, बैल और गधे रोड पर चले जा रहे हैं, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, नहीं तो उनको बताया गया होता। यहां देखा है हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ट्रैफिक आइन मैंने चलूं, किसी पर ट्रैफिक आइन मानिया चलूं, ट्रैफिक के नियम को मानते हुए सड़क पर चलो। तो गधा को तो नहीं मालूम है कि सड़क पर गोबर नहीं करना चाहिए, और उसने सड़क पर लीद कर दी, किसने उसको दंड दिया है? बैल ने गोबर कर दिया है, किस हाकिम ने उस बैल को दंड दिया है? और कोई आदमी जरा वहां झाड़ा फिर करके देखे, सजा हो जाएगी, पेशाब करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको उसकी सजा हो जाएगी, गंदगी फैलाते हो। तो धर्म नहीं जानने वाले से गलती हो जाए तो क्षमा हो सकती है, अब तू धर्म की दुहाई भी दे रहा है और धर्म के विरुद्ध गलत भी कर रहा है, इसका मतलब कि तू जानबूझ करके अपराध कर रहा है। अनजान में जो हो जाता है गलत काम उसको भूल कहते हैं, भूल। और जो जानबूझ कर किया जाता है उसको भूल नहीं अपराध कहते हैं। मैंने अपराध किया है और धर्म की जो दुहाई दे रहा है, कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू, कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू, कितने वेद कितने पुराण, कौन सा निर्णय सिंधु कौन सा धर्म सिंधु, कौन कौन धर्म ग्रंथ तुमने पढ़ा है और किस आचार्य से पढ़ा है, मुझसे पूछ तो मैं बताऊंगा। अमुक धर्म ग्रंथ अमुक धर्म ग्रंथ अमुक धर्म ग्रंथ ब्रह्मा जी के सुपुत्र ब्रह्मर्षि प्रवर वशिष्ठ से मैं पढ़ा हूं। मुझे तू धर्म की दुहाई देने चला है, मुझे तू धर्म सिखाने चला है। कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू, कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू,
कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू, कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू। हनुमान तो सूरज नारायण के चित्त पर चढ़े। सूरज नारायण गौरवान्वित अनुभव करते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे हनुमान जैसा विद्यार्थी मिला। सुना है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के विद्यार्थी जीवन में प्रश्न आया, परीक्षा में निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से किन्हीं 7 का उत्तर दीजिए। इन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए चैलेंज कर दिया परीक्षक को। आप कहते हैं कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से किन्हीं 7 का उत्तर दीजिए, और मैं कह रहा हूं कि नीचे लिखे 10 उत्तरों में से किसी 7 को पढ़ लीजिए। अंत में परीक्षक महोदय को लिखना पड़ा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षक से ज्यादा बुद्धिमान ये परीक्षार्थी विद्यार्थी है। धन्य है वो विद्यार्थी जो गुरुदेव के हृदय सिंहासन पर सम्राट बन करके और सम्मानित हो रहा हो। तो इस तरह से कौन धर्म गुरु से तूने धर्म ग्रंथ पढ़ा है और किस गुरु के चित्त पर तू चढ़ा है? कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू, कौन सा धर्म ग्रंथ कौन से पढ़ा है तू। कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू, कौन से संत गुरु के चित्त पे चढ़ा है तू। कौन गुरुकुल का होके स्नातक कढ़ा है तू, कौन गुरु का होके स्नातक कढ़ा है तू। कौन गुरुकुल का होके स्नातक कढ़ा है तू, कौन गुरुकुल का होके स्नातक कढ़ा है तू। किया मनमाना स्वेच्छाचारी गढ़ा है तू, किया मनमाना स्वेच्छाचारी गढ़ा है तू। किया मनमाना स्वेच्छाचारी गढ़ा है तू, किया मनमाना स्वेच्छाचारी गढ़ा है तू। नीति प्रीति से तू कर गया किनारा रे बाल, नीति प्रीति से तू कर गया किनारा रे बाल। अतः जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाल, अतः जान बूझ मैंने तुझे मारा रे बाल। अब इसका उत्तर दे रहा है बाली। हमारी जंगल में रहने वाले जंगली बानर जाति की पढ़ाई कहीं होती है, हमारी धर्म और नीति की पढ़ाई क्या, हमारी धर्म और नीति की पढ़ाई क्या। जंगली पशु का तालमेल और लड़ाई क्या, जंगली पशु का तालमेल और लड़ाई क्या। कामी क्रोधी का पलायन और चढ़ाई क्या, क्रोधी का पलायन और चढ़ाई क्या। हुआ फजीता तो सवाई और अढ़ाई क्या, हुआ फजीता तो सवाई और अढ़ाई क्या। तो फिर ये धर्म की दुहाई देते देते और मुझे व्याध का करके लांछित करने का तुमको क्या अधिकार था? क्यों तुमने ऐसा कहा कि मारे हो मोही व्याध की नहीं? तो अब वाली कबूल कर रहा है कि कह गया जो कुछ वो अभिमान था हमारा है राम, कह गया जो कुछ वो अभिमान था हमारा है राम, कह गया जो कुछ वो अभिमान था हमारा है राम। क्यों मैं दुश्मन हूँ क्यों सुकंठ प्यारा है, मैं दुश्मन हूँ क्यों सुकंठ प्यारा है राम। सरकार हम तो जंगल में रहने वाले बानर जाति के पशु हैं, हमारी पढ़ाई और धर्म ग्रंथ और धर्माचार्य का सवाल कहाँ आता है? तब प्रभु कह रहे हैं न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों, न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों। न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों, न धर्म ज्ञान तो फिर धर्म की दुहाई क्यों।
चुनौती मेरी धर्मशीलता पे आई क्यों? चुनौती मेरी धर्मशीलता पे आई क्यों? मेरे व्यक्तित्व पे ये लांछना लगाई क्यों? मेरे व्यक्तित्व पे ये लांछना लगाई क्यों? बात दो तरफी धर्म ज्ञान और पशुताई क्यों? बात दो तरफी धर्म ज्ञान और पशुताई क्यों? बात दो तरफी धर्म ज्ञान फिर पशुताई क्यों? एक तरफ तू धर्म ज्ञान की दुहाई दे रहा है, धर्म ज्ञान की, और हमको ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं तो पशु हूं। दोनों में से एक कबूल कर। अगर तू धर्म ज्ञानी है और मुझे धर्म ज्ञान, मेरे धर्मशीलता को चुनौती दे रहा है, तो तुझे अपनी भाई की पत्नी को अपने घर में लाके नहीं रखना चाहिए था और भाई को दुश्मन की तरह नहीं मारना चाहिए था। और अगर तू पशु है तो मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं और हम क्षत्रिय मृगया। आखेट करना, शिकार खेलना हमारा धर्म है। हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही और तुमसे खल मृग, तुमसे खल पशु खोजत फिरही। धर्म ज्ञान की दुहाई देता हुआ और ऐसा ऐसा गलत काम करता है तो हम धनुष बाण रखते हैं खरगोश का शिकार करने के लिए नहीं, तीतर और बटेर का शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि जो अपने को शेर बब्बर समझ करके और जंगल में अपने अलावे और किसी को छोड़ेंगे नहीं का संकल्प लेकर के, और जो बर्बरता अपनाए हुए है, मैं ऐसे दुष्ट पशु स्वभाव वाले लोगों को ही खोजता फिरता हूं। और मैंने शिकार किया। रामचरितमानस के श्री हरिनाम वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक में रघुनंदन ने कहा, ये सारा भूमंडल इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का है। कई बार जीत जीत करके कुछ उनको सौंप दिया, कुछ उनको सौंप दिया, कुछ उनको सौंप दिया। तुम इधर संभालो, तुम उधर संभालो, तुम उधर संभालो। सारा भूमंडल इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का है और इस समय इक्ष्वाकु वंश की राजगद्दी पर भरतलाल बैठे हैं। वो राजा हैं और मैं उनके राज्य में रहने वाला एक सिपाही हूं। वाह रे राजा, अरे वाह भाई वाह। 611 6 से 11 इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि, इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वन कानना, इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वन कानना, मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रहानुग्रह स्वपी। इस भूतल पर विचरने वाले मनुष्य हों, राक्षस हों, देवता हों, पशु हों, पक्षी हों, जो सज्जन दीन दुखी प्राणियों को सताता फिरता है, उन दुष्ट अभिमानियों को दंड देना राजा का कर्तव्य है। ये भरत का कर्तव्य था कि वो आकर के दंड दे, लेकिन उन्होंने स्वयं यहाँ नहीं आकर के अपने सिपाहियों को आज्ञा कर रखी है कि मेरे शासन काल में कहीं भी कोई दुर्जन अपने पराक्रम का दुरुपयोग कर रहा हो, किसी दीन दुखी सज्जन को सता रहा हो, तो ऐ मेरे प्यारे सिपाहियों, अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम स्वयं उसको दंड दो।
उसके अत्याचार को दमन करो। मेरे राज्य में उग्रवादी नहीं रह सकते हैं, आतंकवादी नहीं रह सकते हैं, दमन करो उनका। और तुमसे यदि न सधे तो अयोध्या की गद्दी पर खबर करो, मैं सेना लेकर के आऊंगा और आक्रमण करके उस दुर्जन का अत्याचार दमन करूंगा। ये भरत की राजाज्ञा है। और उस भरत रूपी इक्ष्वाकु वंशीय राजा के राज्य में रहने वाले हम दो सिपाही इधर घूमते घूमते आ गए। अपने को राम जी सिपाही बता रहे, सेवक बता रहे हैं, और घूमते फिरते आ गए और मालूम हुआ कि तेरे जैसे अभिमानी ने ऐसा ऐसा अत्याचार कर रखा है और रावण के अत्याचार में इस प्रकार से बढ़ावा देता चल रहा है। इसलिए मुझे भरत को खबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ही तेरे लिए पर्याप्त था। और तुमने देखा भी मेरा एक बाण ने तुझे आज धरती पर लिटा दिया है। अगर मैंने यहां प्रयोग किया होता तो तू बोलने लायक भी नहीं रहता, तो मैंने अवसर दिया है। यदि कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन ले, मैं समीचीन उत्तर से संतुष्ट करके और फिर उसके बाद निर्णय लूंगा। इक्ष्वाकूणामियं भूमि सशैल वनकानना मृगपक्ष मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेष्वपि ताम पारयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः धर्म कामार्थ तत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देश कालवित् तस्य भरतस्य तस्य धर्म कृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्म संस्था धर्म संतानमिच्छवः तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेत् धर्म विप्रियम् ते वयं मार्ग विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथा विधि। भरत जैसे शासक की राजाज्ञा का हमने पालन भर किया है। और तू बता, तू अपने को धर्मात्मा घोषित कर रहा है, धर्म ज्ञानी करार दे रहा है, या पशु? दोनों में से एक कोई निर्णय दे। अगर तू धर्म ज्ञानी होकर के गलत कर रहा है तो दंडनीय है। अगर तू पशु है और पशु होकर के अन्य को सता रहा है तो मैं क्षत्रिय शिकारी हूं। अगर तू पशु है तो मैं क्षत्रिय शिकारी हूँ। अगर तू पशु है तो मैं क्षत्रिय शिकारी हूँ। दीन की रक्षा हित धनुष बाण धारी हूँ। दीन की रक्षा हित धनुष बाण धारी हूँ। इक्ष्वाकु वंश नृप भरत का आज्ञाकारी हूँ। इक्ष्वाकु वंश नृप भरत का आज्ञाकारी हूँ। प्रेमी शरणागत भक्तों का मैं पुजारी हूँ। प्रेमी शरणागत भक्तों का मैं पुजारी हूँ। यही सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। मेरा वन में आने का उद्देश्य यही था। माता कैकेयी के वचन का तो बहाना, यही सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। यही सब देखने को वन में हूँ पधारा रे बाली। सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली। सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली। अगर तू धर्मात्मा है, धर्म ज्ञान जानता है, तो होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू
होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू। मंत्री हनुमान जामवंत जैसा पाता तू। मंत्री हनुमान जामवंत जैसा पाता तू। मंत्री हनुमंत जाम्बवंत जैसा पाता तू। मंत्री हनुमंत जामवंत जैसा पाता तू। मारता अनुज को न हृदय से लगाता तू। मारता अनुज को न हृदय से लगाता तू। मित्र रावण का नहीं राम का कहाता 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 तू। होता सुग्रीव, सुग्रीव भी तुझे मारने की नियत नहीं करता है। सुग्रीव तो तुझे धन्यवाद दे रहा है। बाली परम हित जासु प्रसादा। 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 मिले राम तुम शमन विशाल। प्रभु बाली तो मेरा बड़ा हितैषी सिद्ध हुआ। बाली ने मुझे मारपीट के निकाल नहीं दिया होता तो आज हे प्रभु आप मुझे कैसे मिल जाते और कैसे अपनाते। वो तो तेरे प्रति हितैषी का भाव लिए बैठा है। अर्थ जानी दुश्मन से मार डालो। होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू। होके धर्मज्ञ अगर धर्म को निभाता तू। मंत्री हनुमंत जामवंत जैसा पाता तू। मंत्री हनुमंत जामवंत जैसा पाता तू। मारता अनुज को न हृदय से लगाता तू। मारता अनुज को हृदय से लगाता तू। मित्र रावण का नहीं राम का कहाता तू। मित्र रावण का नहीं राम का कहाता तू। होता सुग्रीव सहायक सकल प्रकार। रे बाली होता सुग्रीव सहायक सकल प्रकार। रे बाली सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे। सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली। अब उपजा ज्ञान बचन तब बोला। उपजा ज्ञान बचन तब बोला। एक रामायणी जी थे लखनऊ के श्री राम जी शास्त्री। वो कहा करते थे प्रभु ने बाली को मारा है थोड़े तो किसको मारा है। काली की कहा कि बाली के हृदय में कोई दुष्ट बैठा था उस दुष्ट को मारा। वो दुष्ट कौन है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। वो दुष्ट अभिमान। अरे अभिमान भी सामान्य अभिमान नहीं अतिशय अभिमान। वही दुष्ट बैठा था। तो प्रभु ने इसीलिए गर्दन पर नहीं मारा, खोपड़ी पर नहीं मारा, पीठ और पेट पर नहीं मारा। अभिमान कहाँ रहता है। हृदय में। यही तो ठोकते हैं। मुझे क्या समझ रखा है। तो अभिमान यहां बैठा था तो मैंने उस अभिमान को मारा। तो अभिमान बेचारा भागा वहां से। जब तीर भीतर गया तो अभिमान भागा वहां से कि बाप रे बाप मैं तो मर जाऊंगा, भागो यहां से। तो भाग कर अच्छा अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि डॉक्टर जैसे सिरिंज के द्वारा दवा इंजेक्ट करता है तो विपरीत कीटाणु नष्ट होते हैं और पोषक तत्व उसका पोषण करते हैं।
तो श्री राम जी के बाण ने इंजेक्शन का काम किया है। तो इस बाण के सिरिंज से इन्होंने क्या दवा और क्या अनुकूल तत्व को इंजेक्ट किया है, तो एक चौपाई में आगे बताया गया है। अभिमान तो वहां से भाग गया और अभिमान के जगह पर जाके किसने कब्जा कर लिया? बोले प्रीति। प्रीति ने आकर के वहां, श्री राम के प्रेम ने वहां, भक्ति ने आकर के वहां अड्डा जमा लिया। और अभिमान कहां गया? ओ, अभिमान ने कहा कि ये कहा है कि नहीं निकलूंगा, यहां से तो भागा, लेकिन कहां गया? बोले यहां से यहां आ गया, होठों पर आ गया, जिह्वा पर आ गया। इसलिए हृदय प्रीति इंजेक्टेड हो गई ना प्रीति, हृदय प्रीति। और अभिमान कहां आया? मुख बचन कठोर, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। हृदय में है प्रीति, हृदय में पहुंची प्रीति और मुख में वो बचन कठोरा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म है तू इत्यादि। हृदय में प्रीति आ गई और वाणी में वो अभिमान की कठोरता आ गई। लेकिन प्रभु ने कहा कि अब वाणी में भी अभिमान को नहीं रहने दूंगा, वहां से भी भगाऊंगा। इसलिए प्रभु ने अपने उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा अब क्या किया? बोले उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला। राम कृपा मन भयउ अलोला, राम कृपा मन भयउ अलोला। प्रीति संचरित हो गई हृदय में, तो हृदय प्रीति। और मुख वचन कठोरा, तो मुख का भी वो कठोर वचन और अभिमान दूर हुआ, तो उपजा ज्ञान। तो ज्ञान और प्रीति दोनों का संचार राघव ने किया। और अब बाली प्रभु के अनुकूल वचन बोलने लगा। आपने मारा नहीं, अब मैं स्वीकार करता हूं, आपने मारा नहीं, बल्कि मुझे तारा है नाथ। घर में तारा थी, लेकिन मुझे भवसागर से तार देने लायक तारा नहीं थी। अब आपकी इस क्रिया ने, आपकी इस कृपा ने, आपने मारा नहीं, बल्कि मुझे तारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है। आपने मारा नहीं, बल्कि मुझे तारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। तो अब तक ऐसा क्यों बोल गया कि धर्म हेतु तेरे गुसाई मारे मोह व्याध की नहीं? बोले बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। बाण की पीड़ा में प्रभु मेरा मन डोल गया। धर्म की बात में अज्ञानता में बोल गया। धर्म की बात में
मैं अज्ञानता में भूल गया। आपके भाव, इसी बहाने आपके भाव और उद्गार को टटोल गया। 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 और अपना भेद अपना भी खुल्लम खुल्ला सारा खोल गया। 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 अब क्या स्थिति है? अब किस निर्णय पर पहुंचे हो? बोले अब तो सब हो गया खुलासा। अब तो सब हो गया खुलासा, वारा न्यारा हेरा। अब तो हो गया खुलासा, वारा न्यारा हेरा। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है राम। आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है राम। आपने मारा नहीं बल्कि मुझे तारा है राम। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है राम। आज मैं बहुत बड़े लाभ में आ गया। कैसे? तुम्हारे कर मर कर आज अमर हो जाऊं। तुम्हारे कर मर कर आज अमर हो जाऊं। रावण के हाथ से भी बहुत लोग मर चुके थे। रावण के हाथ से मरने वालों में से 2-4 का नाम कहीं आता है, वे अमर। लेकिन आज आपके हाथ मर के आज अमर हो जाऊं। आपके हाथ मर के आज अमर हो जाऊं। अपने सब पाप ताप जिंदगी में धो जाऊं। अपने सब पाप ताप जिंदगी में धो जाऊं। चरण में अर्पित अपन पाँव सब खो जाऊं। चरण में अर्पित अपन पाँव सब खो जाऊं। अंगद को गोद सौंपी, अंगद को गोद सौंपी राम धाम खो जाऊं। 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 मेरा सब संशय शोक आपने निवारा है राम। 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 हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा। हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। इस प्रकार से जब ज्ञान और प्रेम की बात करने लगा तो श्री राम जी ने भी अपना रुख बदल दिया। राम जी कहते हैं अचल करो तन राखो राम। सत्तू वाले ने शिकायत की थी कल्प वृक्ष से, बेईमानी, पक्षपात। एक ही जगह एक भूखे को सत्तू और एक भूखे को रसगुल्ला। कल्प वृक्ष ने कहा कि ना भाई, मेरी तरफ से बेईमानी और पक्षपात नहीं है। तुमने सत्तू मांगा, तुमको सत्तू दिया। उसने रसगुल्ला मांगा, उसको रसगुल्ला दिया। और तुझको भी अगर रसगुल्ला पसंद है तो अब भी रसगुल्ला मांग के देख, अगर न दूं तो मैं दोषी। ऐसे ही श्री राघव ने कहा कि सुग्रीव ने जीवन मांगा था, उसको जीवन दिया। तुमने मौत चाही थी इसलिए तुमको मौत दी। और अभी भी अगर तुझे जीवन पसंद है तो मांग के देख अभी जीवन अचल कर दूं। 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 सब हुई सुखों
सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, सभी सुखों की खान से तुम्हारा घर भर दूं, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों सहित, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, चारों पुरुषार्थ सहित सदा को अभय कर दूं, भक्त के हेतु सभी नेम किनारे धर 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 दूं, अब से तू हो गया, अब से तू हो गया है परिकर, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, अब से तू हो गया परिकर मेरा दुलारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ के ही तुझे मारा रे बाली, सभी कुछ सोच समझ कर ये तुझे मारा रे बाली, अचल करो तन, तेरे शरीर को अचल कर दूं काकभूषुंडी जी की तरह। 27 कल्प हो गया उस भक्त को, काम रूप इच्छा मरण। अभी भी अगर तू जीवन मांग के देख, अचल कर दूं। बाली ने कहा कि नाथ आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे, आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे। मैंने सुना है कि आपका बाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। जब आपका बाण एक बार प्रयुक्त हो चुका तो अब जीवन दे करके आपके बाण की अमोघता फिर कैसे रहेगी। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। अब मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे, आपके बाण की अमोघता भी बनी रहे। आज की मृत्यु की महिमा भी अति घनी रहे, आज की मृत्यु की भी महिमा अति घनी रहे, आज के मृत्यु की भी महिमा अति घनी रहे, आज के मृत्यु की भी महिमा अति घनी रहे। श्री हरे नमः। बाली के सब उत्तरों में सबसे बढ़िया उत्तर अभी श्री नरहरिदास जी आप दिला रहे थे कान में, ये बात मिस न कर जाए इसलिए इन्होंने ध्यान दिलाया। अभी थोड़ी देर पहले बात बताई जा चुकी है। प्रभु ने कहा मैं कल्प वृक्ष की तरह समदर्शी हूं, समदर्शी हूं, लेकिन कल्प वृक्ष की तरह का समदर्शी हूं। तुमने भी सनाथता मांगी और मैंने तुमको भी सनाथता दी। सुग्रीव ने भी सनाथता मांगी, उसको भी सनाथता दी, लेकिन अंतर था। वो जानता था कि जीवित रह करके प्रभु की सेवा करूंगा तो सनाथ माना जाऊंगा। कि सुग्रीव को राम जी जैसे नाथ मिले हैं, इसलिए वो सनाथ है। और तू आया था कि जो कदापि मोहि मारी है तब पुनि होब सनाथ है। तो ये तेरा ही मुख का वाक्य है। तो तू मरकर सनाथ होने की कामना से आया था ना। अब इसमें बाली की तरफ से कोई कहे कि इसमें कदापि शब्द है, जो संशयात्मकता व्यक्त करता है। जो कदापि मुझे मारी है, भरसक तो मुझे मारेंगे नहीं, और कदाचित मारेंगे भी तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा उनके हाथ से मरकर। राम जी के हाथ से मरने वाला अनाथ नहीं होता है, सनाथ ही होता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवश्य बस करी,
निज पाणी सरसंधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरी। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। तो इसमें कदापि शब्द संदिग्धता व्यक्त करता है। तो स्पष्ट बाली मरने की ही इच्छा से आया है। इस संदर्भ में एक श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाली की तरफ से मिलता है। ध्यान दीजिए, बाली मरने ही की इच्छा से आया था। अब मर करके ही सनाथ हो सकूंगा, ये बात व्यक्त कर रहा है। कैसे? तो मूल श्लोक है त्वत्तो हम वधमाकांक्षन। त्वत्तो मने आपके द्वारा, अहम मने मैं, वधम मने मौत, आकांक्षन मने चाहता हुआ। त्वत्तो हम वधमाकांक्षन वार्यमाणो पि तारया। तारया वार्यमाणो अपि। तारा नाम की पत्नी के द्वारा बरजे जाने पर भी मैं हट करके आ गया। सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्ध मुपागतः। भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए मैं तारा से मना किए जाने पर भी आ गया, जबरदस्ती आ गया। क्यों? बोले कि मेरी एक महती आकांक्षा थी। वो क्या? बोले त्वत्तो अहम वधम आकांक्षन, आपके हाथ से मेरी मौत हो। इस बानरी शरीर रूपी कारागार में, अरे ईंट पत्थर वाले जेल में कोई 20 वर्ष की सजा वाला कैदी सोचता है कि कब 20 वर्ष पूरा हो और कब मैं जेल से निकलूं और कब मैं अपने सही ठिकाने पहुंचूं और अपनों से मिलूं। और इस हाड़ मांस वाले कारागार में से निकल करके, इसकी मियाद पूरी करके, इसमें से निकल करके और अपने घर पर प्रभु के धाम को पहुंच जाऊं और अपनों से मिलूं, वहां जय विजय से मिलूं, हनुमान जी से और गरुड़ जी से मिलूं, वहां माता श्री देवी भूदेवी लीला देवी से मिलूं। ये तो अनाथता नहीं है, ये सनाथता है। इसलिए त्वत्तो हम वधमाकांक्षन वार्यमाणो पि तारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्ध मुपागतः। इस प्रकार से बाली ने घोषणा की। तो प्रभु ने कहा कि तो मेरे ऊपर लांछन लगा के क्यों मर रहा है, जब मैंने तेरी इच्छा पूर्ति की है। तो अब जीवित रहने की इच्छा हो तो अचल करो तनु राखो प्राणा। तो बाली कहा सुन के बारिधाना, नहीं नाथ, आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि जीवित रहो? अभी मोहिजान अति अभिमान वश। प्रभु कहे राख शरीर ही। तो आज अगर मैं आपके कहने से शरीर को रख लूं, जीवित रह जाऊं, तो ये कैसा होगा? बोले असकौन सठ हठ काट सुर तरु अबारी करी ही बबूर ही। कौन अभागा होगा जो अपने आंगन में लगे हुए कल्प वृक्ष को काटे और उसकी जगह जगह पर बबूल रोप करके और उसको सिंचन करे। मतलब कि आज की मेरी मौत कल्प वृक्ष के समान है और अब आगे जीवित रहने की चेष्टा और इच्छा करना बबूल के सिंचन जैसा नहीं। प्रभु ने कहा कि मरना ही चाहता है? बिल्कुल मरना चाहता हूं। अच्छा, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं। 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 शरीर तज के प्रभु के धाम को भजूंगा मैं। शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं। शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं। शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं। प्रभु ने कहा ठीक, यही चाहता है तो मैं इसी पर मोहर लगाऊंगा।
धाम दूंगा, लेकिन धाम जाने के पहले और कोई अगर इच्छा रह गई हो तो बोल, उसकी भी पूर्ति कर दूं। बोले हाँ, एक इच्छा और उत्पन्न हो गई। वो क्या? सुग्रीव का सौभाग्य देख रहा हूं कि वह आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा का सुख प्राप्त करेगा। तो मेरे मन में यह भी आ रही है कि अगर मैं जीवित रहता तो आपकी मदद करता, आपकी सेवा करता, आपकी सेवा का सुख प्राप्त करता। तो प्रभु कह रहे मैं अवसर दे तो रहा हूं, कहा कि अब जीवित रह करके सेवा करूंगा तो धाम के लाभ से वंचित होऊंगा। अब चाहता हूं कि दोनों हाथ में लड्डू हो, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। बोले दोनों हाथ में लड्डू कैसे होगा? तो कहता है कि इसलिए इस तरह से होगा कि बाली के रूप से तो आपके धाम को जाऊंगा और सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए अपने आत्मज अंगद को आपकी गोदी में सौंप रहा हूं। जो काम पिताजी अधूरा छोड़ जाते हैं, पिताजी चारों तरफ की दीवार खड़ी करा गए और छत डालने से पहले दिवंगत हो गए। अगर पुत्र उस छत को ढलाई करा दे तो दिवंगत आत्मा, पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी मंदिर तो बनवा के गए लेकिन मूर्ति नहीं पधरा सके। पुत्र का कर्तव्य है कि पिताजी मंदिर बनवा के गए तो पुत्र मूर्ति स्थापित कर दे। इसी तरह से आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। तो इस पिता के शरीर से मैं आपकी सेवा नहीं कर सका तो अंगद नामक पुत्र के रूप में सेवा करूंगा तो वो मेरी ही सेवा मानी जाएगी। इसलिए मैं आज इस रूप से धाम का सुख प्राप्त करूंगा और अंगद के रूप से आपकी सेवा का सुख प्राप्त करूंगा। जरूरत है कि इस अंगद को आप अपना अंचल फैलाइए, मैं आपकी गोद में देना चाहता हूं। राम जी ने अंचल फैलाया और श्री अंगद जी को बाली ने राम जी की गोद में दे दिया। इसको गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं जी, गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं, एडॉप्टेड सन। श्री सीताराम जी के कितने पुत्र हैं जी? अरे 2 पुत्र और कुश और लो, वो तो बाद में प्राप्त होंगे। लंका पहुंचने के पहले 2 पुत्र पहले प्राप्त हो गए। एक को जानकी जी ने गोद ले लिया है और एक को राम जी ने गोद ले लिया है। जानकी जी ने हनुमान, जानकी जी ने हनुमान जी को गोद में ले लिया है, जिनका चरित्र हम लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं। जानकी जी ने हनुमान को गोद लिया है और राम जी ने अंगद को गोद लिया है। बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान। चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना। आज बाली गौरव के साथ कह रहा है, हर्षित होकर कह रहा है और ज्ञान और भक्ति में बोल रहा है। शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं, शरीर तज के प्रभु के धाम को चलूंगा मैं, आपकी गोद में अंगद को आज दूंगा मैं, आपकी गोद में अंगद को आज दूंगा मैं, इसी के रूप में अब आपको भजूंगा मैं, इसी के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, अंगद के रूप
से मैं आपको भजूंगा मैं, अंगद के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, इसी के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, इसी के रूप से अब आपको भजूंगा मैं, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं, आज की मृत्यु का अवसर नहीं तजूंगा मैं। और श्री राघव ने जब अंगद को गोद में ले लिया, अंगद जी ने कहा है कि मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे। कोछे मने, कोछे मने भोजपुरी में खोइछा बोलते, ब्रज भाषा में गोजा बोलते, और आप इनके गोद में, इनके अंचल में बाली अंगद को घाल गया, डाल गया, और राघव ने स्वीकार किया। और जब प्रभु ने अंगद को गोद में ले लिया तो बाली कहता है, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा करी जो सुत को अंगीकार आए, हे नाथ बड़ी कृपा करी जो सुत को अंगीकार आए नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ, हुआ बुलंद मेरे भाग्य का सितारा है नाथ। नेह निधि नारायण दास प्यारे रघुवर पे, नेह निधि नारायण दास प्यारे रघुवर पे, प्रभाव और स्वभाव देख के निछावर भे, प्रभाव और स्वभाव निरख के निछावर भे, प्रभाव और स्वभाव निरख के निछावर भे, प्रभाव और स्वभाव निरख के निछावर भे। इन्हीं के दिव्य गुण गणों को ध्यान कर करके, इन्हीं के दिव्य गुण गणों को ध्यान कर करके, प्रभु के धाम गए अगणित भवाब्धि तर तर के, प्रभु के धाम में अगणित भवाब्धि तर तर के, और परिणाम में जगत में गूंज रहा, जगत में गूंज रहा अब तक जय जयकार, जगत में गूंज रहा